दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आज के समय में युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, तो आपका दिमाग शायद परमाणु बम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आने वाले समय का असली खेल हाइपरसोनिक वेपन्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है और भारत ने इस दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बात हो रही है भारत की घातक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल परले के एयर लॉन्च हाइपरसोनिक वर्जन की, जिस पर काम अब तेजी से चल रहा है। परले मिसाइल को भारत ने खास तौर पर अपनी पुरानी पृथ्वी सीरीज को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया था। यह मिसाइल पूरी तरह से इंडिजीनस है और इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। यह मिसाइल जमीन से दागे जाने वाले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में से एक है। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर चलती है, यानी इसका रास्ता पूरी तरह अनुमानित नहीं होता, जिसके कारण दुश्मन का एयर डिफेंस इसे पकड़ नहीं पाता। यह हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भर सकती है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक जाती है, यानी यह इतनी तेज है कि कुछ ही मिनटों में दुश्मन के अहम ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसके वजन की बात करें तो यह लगभग 5 टन के आसपास है और इसे हाई मोबिलिटी लॉन्चर से ऑपरेट किया जाता है। एक लॉन्चर एक बार में 2 मिसाइल कैरी कर सकता है। यह मिसाइल न सिर्फ तेज है बल्कि इसकी एक्यूरेसी भी हैरान कर देने वाली है। इसकी CEP यानी सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। इसका मतलब यह है कि अगर यह मिसाइल किसी टारगेट पर दागी जाए तो लक्ष्य से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरेगी, जो युद्ध के मैदान में घातक सटीकता साबित होती है। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि पल्ले मिसाइल सिर्फ अपनी रेंज या स्पीड तक सीमित नहीं है। इसकी खतरनाकता इसमें है कि यह अलग अलग तरह के वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, चाहे वह हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन हो, बंकरों को भेदने वाला पेनिट्रेशन वॉरहेड हो या फिर रनवे को नष्ट करने के लिए खास तरह के सबम्यूनिशन हो। यानी यह मिसाइल हर परिस्थिति में दुश्मन के लिए एक खौफनाक हथियार बन जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल की तुलना में पल्ले कई गुना एडवांस है। अब जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि भारत इस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन तैयार कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यह मिसाइल सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि हवा से भी लॉन्च की जा सकती है, और वह भी भारत के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान से, जो कि है सुखोई Su-30 MK फर्स्ट से। एयर लॉन्च वर्जन के आने के बाद इसकी रेंज 500 किलोमीटर से बढ़कर 750 से 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मिसाइल पहले से ही ऊंचाई पर मौजूद विमान से छोड़ी जाएगी और उसे अतिरिक्त ईंधन खर्च करके ऊंचाई हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी और दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय और भी कम हो जाएगा। अगर तुलना करनी हो तो इसे रूस की मशहूर किंजल मिसाइल से किया जा सकता है। किंजल मिसाइल का वजन लगभग 4.3 टन है और यह MiG-31 जैसे बड़े इंटरसेप्टर विमान से लॉन्च होती है। पल्ले का एयर लॉन्च वर्जन भी लगभग 5 टन का होगा और इसे भारत का Su-30 MKI कैरी करेगा। इससे साफ है कि भारत अब उसी लीग में प्रवेश कर रहा है जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देश पहले से मौजूद हैं। लेकिन यह काम चुनौतियों से भरा है। 5 टन का वजन Su-30 MK फर्स्ट जैसे विमान के लिए एक बड़ा लोड है। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी एयर लॉन्च वर्जन हल्का करके बनाया गया था। ग्राउंड वर्जन ब्रह्मोस 3 टन का है, जबकि एयर वर्जन 2.5 टन तक सीमित किया गया है। ठीक उसी तरह पल्ले का वजन भी घटाना पड़ेगा। इसके लिए प्रोपेलेंट वॉल्यूम थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि हवा से लॉन्च होने पर मिसाइल को ज़्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा वॉरहेड मास को भी घटाया जा सकता है। यह 250 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर भी उड़ान भरे तो दुश्मन के लिए यह पर्याप्त विनाशकारी होगा। भारत के पास पहले से ही रुद्रम सीरीज जैसी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम चल रहा है। रुद्रम 2
और रुद्रम 3 दोनों हाइपरसोनिक रेंज तक जा सकती है और भविष्य में रुद्रम 4 भी सामने आएगी। इसके अलावा भारत एयर लॉन्च पिनाका और एयर लॉन्च लोरा जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। यानी आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास ऐसे हथियारों की पूरी श्रृंखला होगी जिसे दूर से दाग कर दुश्मन को तहस नहस किया जा सके। पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो उनके पास न तो ऐसी टेक्नोलॉजी है और न ही रिसर्च कैपेसिटी। उनकी मिसाइलें ज़्यादातर पुराने नॉर्थ कोरियन और चीनी डिज़ाइनों पर आधारित हैं। चीन के पास भले ही DF-17 जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत भी ब्रह्मोस 2 और एयर लॉन्च पल्ले जैसे प्रोजेक्ट के जरिए उनकी बराबरी करने की दिशा में बढ़ रहा है। आज के समय में युद्ध का रूप बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक ट्रेलर था, जहां भारत ने दिखा दिया कि बिना सीमा पार किए दुश्मन को किस तरह मात दी जा सकती है। स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी दूर से दागे जाने वाले हथियार भविष्य के युद्धों का आधार होंगे। ऐसे में भारत का एयर लॉन्च पल्ले मिसाइल प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ये संदेश है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत भी रखता है। तो दोस्तों, यह साफ है कि भारत का हाइपरसोनिक एयर लॉन्च पल्ले प्रोजेक्ट आने वाले समय में एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर को बदल सकता है। भारत का यह कदम न सिर्फ सैन्य शक्ति बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। सवाल अब सिर्फ यह है कि यह मिसाइल कब तक ऑपरेशनल होती है और तब दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।